अब गाइस यहाँ पे एक चीज और, ये ऑलरेडी आप देख सकते हो लेआउट कौन सा स्टार्ट है, यहाँ पे कॉन्स्ट्रेंट लेआउट है। इस वाले कोर्स में जो फर्स्ट हम ऐप बिल्ड करेंगे उसमें कॉन्स्ट्रेंट लेआउट यूज नहीं करेंगे। सिंपल पहले हमें कुछ और कॉन्सेप्ट समझने हैं तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, लीनियर लेआउट यूज करेंगे। एंड गाइस एक चीज और, यहाँ पे अगर आप देखोगे कोड स्प्लिट डिजाइन है राइट, तो यहाँ पे जो हमारा डिजाइन है तो डिजाइन को ही क्या है, हमारा लेआउट एडिटर है। इसका भी थोड़ा सा यूज देखेंगे एंड इसे समझेंगे कि बेसिकली ये कैसे वर्क करता है। एंड गाइस एक चीज और, आगे बढ़ने से पहले कुछ लोगों की हो सकता है 1% चांस है, जरूरी नहीं है, 10-20% लोगों की बस ये एरर आएगी। हो सकता है जब कोटलिन में, अगर आप सिंपल अभी तक जावा में वर्क करते हो या फिर अभी नए आए हो कोटलिन पे, तो हो सकता है आपका जो, जब आप बिल्ड करोगे तो ज़्यादातर वो एरर आ सकती है आपकी कि वो यहाँ पे दे सकता है आपको कि जो रिपोजिटरी है वो इंपोर्ट नहीं हो रही है एंड लेटेस्ट वर्जन नहीं इंपोर्ट हो रहा है। ओके, तो इसका सॉल्यूशन सिंपल सा है गाइस, एंड क्योंकि मुझे पता है बहुत लोगों की प्रॉब्लम आने वाली है तो इसलिए गाइस मैं थोड़ा सा इस चीज़ का बता देता हूँ कि यहाँ पे आप यहाँ पे ऊपर टूल्स पे जाओगे गाइस, टूल्स पे जाके सिंपल आपका यहाँ पे है कोटलिन राइट, एंड कोटलिन पे जाके यहाँ पे कॉन्फ़िगर कोटलिन अपडेट्स है, तो इसे आपको करना है सिंपल सबसे पहले। एंड यहाँ पे आपको क्या करना है, चेक करना है, और स्टेबल वर्जन ही चेक करना है आपको, यहाँ पे आपको अर्ली रिलीज वर्जन नहीं करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे मेरा वर्जन है, ये लेटेस्ट वर्जन है 1.5.20, ये वाला इसका रिलीज वर्जन ये होता है गाइस, इतना आपका ये होना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों का आई थिंक 1.4 वर्जन होगा। तो अगर वो है तो गाइज यहाँ पे आपकी एरर आएगी रिपोजिटरी क्रिएट करते वक्त, एंड इस चीज़ का ध्यान रखना गाइज आपका इंटरनेट कनेक्टेड हो जब आप बिल्ड करो, क्योंकि कोटलिन में स्टार्टिंग में प्लगइन्स की ज़रूर मांगता है। ओके, एंड यहाँ पे अगर आप ये कर भी लोगे तो ये करने के बाद भी आपकी क्या आ सकती है, एरर आ सकती है। तो उसमें सिंपल क्या करना है गाइज, आपको यहाँ पे फिर से कोटलिन में जाना है एंड आप यहाँ पे देखोगे कॉन्फ़िगर कोटलिन एंड प्रोजेक्ट आएगा। ओके, आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे, क्योंकि मेरा ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है तो ये सब पे ऑलरेडी बता रहा है कि मॉड्यूल्स पे कॉन्फ़िगर्ड है आपका, लेकिन आपके पास ऑप्शन आएगा मॉड्यूल, सिलेक्ट मॉड्यूल एंड सिंपल उस पे क्या है, कॉन्फ़िगर करना है आपको कोटलिन। एंड एक जगह और शायद आपकी एरर आ सकती है गाइज, वो भी मैं बता देता हूँ। जैसे हमारे मॉड्यूल में क्योंकि इम्प्लीमेंट होगा ये, तो यहाँ पे गाइज एक तो जो इसका आपका जो एरर आ सकती है वो किस में आ सकती है, कभी कभी क्या होता है यहाँ पे जैसे प्लगइन है, इसका एक वर्जन है, जैसे एक तो हमारा प्रोजेक्ट वाला ग्रेडल फाइल होती है राइट, एक कौन सी हो गई हमारी ऐप वाली है, डिस्कस कर चुके हैं हम कंपैटिबिलिटी में। तो इनका क्या है इस एक सीरीज है, पहले प्लगइन है, फिर एंड्रॉइड है, फिर डिपेंडेंसी है राइट। तो इस चीज़ का ध्यान रखना गाइस, जो यहाँ पे सीक्वेंस है वो सेम रहे, क्योंकि कई बार जो है सीक्वेंस की भी यहाँ पे एरर आती है जब आप इम्प्लीमेंट करोगे, तो ऐप में मॉड्यूल में भी ये एरर आ सकती है कि जो इसकी सीक्वेंस है वो गड़बड़ हो सकती है, और किस में आ सकती है, जो हमारा ऐप वाला होता है राइट, जो पूरे के पूरा प्रोजेक्ट वाला ग्रेडल फाइल होती है इसमें भी एरर आती है। उसमें क्या एरर आती है, कई बार क्या होता है गाइस, जो प्लगइन होता है वो नीचे चला जाता है, वो प्लगइन जैसे ही हमारा यहाँ पे कैसे दिख रहा है गाइस, पहले बिल्ड स्क्रिप्ट है, फिर प्लगइन है, फिर रिपोजिटरी है, फिर ऑल प्रोजेक्ट्स हैं राइट। जब आप इम्प्लीमेंट करोगे, इसे कॉन्फ़िगर करोगे अपने प्रोजेक्ट को, यहाँ पे जो टूल्स मैंने आपको बताया था ये वाला कॉन्फ़िगर कोटलिन एंड प्रोजेक्ट, तो उसमें कई बार ये एरर होती है कि यहाँ पे सीक्वेंस बिगड़ जाती है। तो इस चीज़ का, और यहाँ पे ऐड क्लीन टास्क और 2-3 चीज़ें और आ जाती हैं, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है गाइस कि एक तो सीक्वेंस यही रहे कि बिल्ड स्क्रिप्ट रहे, ठीक है। बिल्ड स्क्रिप्ट में डिपेंडेंसीज हैं वो तो ये एक पार्ट है, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो, इसका जो कर्ली ब्रेसेस है वो यहीं पे ही है राइट। उसके बाद हमारे प्लगइन्स आएंगे, फिर रिपोजिटरी आएगा, फिर ऑल प्रोजेक्ट्स, और नीचे यहाँ पे ऐड टास्क क्लीन टास्क वाला जो पार्ट है वो आपको रिमूव कर देना है अगर ऑल प्रोजेक्ट्स के नीचे कोई और पार्ट आ रहा है, क्योंकि क्लीन टास्क का प्रोजेक्ट भी आ जाता है तो वो आपको इसलिए रिमूव करना है क्योंकि वो वाला जो मॉड्यूल होता है वो गाइस ऑलरेडी हमारे ये वाले जो मॉड्यूल वाला ग्रेडल फाइल होती है उसमें ऑलरेडी इनेबल्ड होता है। तो वो बेसिकली आपको क्या एरर दिखाएगा कि दीज फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट सो डुप्लीकेट मेथड्स आर रनिंग। तो ये वाली एरर आती है ज़्यादातर लोगों में, लोगों के कोटलिन के रन होने में। तो गाइस ये मैंने आपको बता दिया है क्योंकि बहुत कॉमन एरर्स हैं ये, एंड आई फील लाइक 50-60% ये वाली एरर ज़रूर आती हैं, एंड इसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा आपको कहीं पे भी, ना स्टैक ओवरफ्लो पे मिलेगा, क्योंकि इसका कोई फिक्स सॉल्यूशन नहीं है गाइस। ओके, तो जो मैंने बताया बस इसका यही एक सॉल्यूशन है, एंड अगर आपकी ये एरर आती है गाइस तो इसे ऐसे फिक्स कर लेना, कोई इशू नहीं है। और अगर किसी की उसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा है स्टेप तो आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट में आपको और थोड़ा डिटेल में बता दूंगा। तो अब गाइस चलते हैं अपने किस पे, ऐप पे चलते हैं। तो ये जो हमारा ऐप है अबाउट मी, पहले फिलहाल इसकी क्या फंक्शनैलिटी होगी, कैसे वर्क करेंगे, क्या क्या है सब में, वो बाद में समझेंगे। पहले गाइस थोड़ा सा इसका बेसिक रिव्यू कर लेते हैं। यहाँ पे जो सेट कंटेंट व्यू है ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारी
एक्टिव XML फाइल है उससे कनेक्ट कर रहा है, राइट। ये हमारा शो कर रहा है एंड यहाँ पे हमारा अगर मैं स्प्लिट व्यू करूँ तो ऑलरेडी यहाँ पे डिजाइन में क्या दिखा रहा है, हेलो वर्ल्ड दिखा रहा है, राइट। तो गाइस फिलहाल मुझे क्या करना है, यहाँ पे कॉन्स्ट्रेंट लेआउट यूज नहीं करना है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो हम क्या कर लेते हैं, पहले कोड में कन्वर्ट कर लेते हैं एंड यहाँ पे कॉन्स्ट्रेंट लेआउट को चेंज कर लेते हैं लीनियर लेआउट में। तो यहाँ पे सिंपल क्या करना है गाइस, आपको ये जो पूरा कॉन्स्ट्रेंट लेआउट है इसे सिलेक्ट करके यहाँ पे टाइप करना है लीनियर। ओके, तो यहाँ पे आ गया हमारा लीनियर लेआउट एंड गाइज ये आ गया मेरा लीनियर लेआउट एंड यहाँ पे क्या हो गई, लीनियर लेआउट हमारा आ चुका है। एंड यहाँ पे गाइज हमारी क्या मिसिंग है, ओरिएंटेशन मिसिंग है। तो यहाँ पे मैं ओरिएंटेशन का टैग दे दूंगा और क्या दे देते हैं, वर्टिकल दे देते हैं। तो गाइज ये हो गया हमारा ओरिएंटेशन। और ऐसा करते हैं, जो टेक्स्ट व्यू है गाइज, इस टेक्स्ट व्यू को डिलीट कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे फिलहाल गाइज हमारा क्या है। एंड आप एक चीज और देखना गाइज, यहाँ पे जो हमारी नेम स्पेस है ये क्या हो गई है, अब डल हो गई है, मतलब क्या हो गई, हाईलाइट नहीं है इस टाइम पे, क्योंकि हमारा कोई मॉड्यूल पे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कोई कंपैटिबिलिटी वाली हमारी डिपेंडेंसी ऐड नहीं है, तो इसलिए क्या हो गई है, हाईलाइट नहीं है। आप चाहो तो रिमूव कर दो, नहीं करोगे तो भी कोई इशू नहीं है, कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं करेगी। तो आप क्या खोल लेते हैं गाइज, अपना डिजाइन बार खोल लेते हैं एंड जो हमारा टेक्स्ट व्यू रिमूव करा है, तो क्योंकि मुझे क्या करना है, एक आइडिया लेना है हम लोगों को कि बेसिकली ये लगेगा कैसे हमारा, राइट। कि अगर लेआउट एडिटर से यूज करेंगे तो कैसे हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं एंड कैसे वर्क करेगा। तो गाइस यहाँ पे हमारे लेआउट एडिटर में दो तीन चीजें होती हैं, पहले वो समझ लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे जो ब्लू दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको दो चीजें मिलेंगी, डिजाइन एंड ब्लूप्रिंट। ओके, तो आप ब्लूप्रिंट भी सिलेक्ट कर सकते हो और दोनों भी एक साथ भी शो कर सकते हो। अब गाइस कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है कि सर ये डिजाइन और ब्लूप्रिंट में क्या दोनों एक साथ चीजें क्या हैं ये। तो गाइस इस चीज का ध्यान रखना, जैसे जब ऐप ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है और व्यूज ओवरलैप करने शुरू कर जाते हैं, राइट, तो हमें क्या देखना होता है, थोड़ा सा देखना होता है कि सेपरेटली कि हमारा लेआउट कैसा लग रहा है एंड कैसे कैसे व्यूज हैं। तो उसके लिए क्या होता है, ब्लूप्रिंट यूज करते हैं। आप कोई सी भी सिलेक्ट कर सकते हो, मैं खाली क्या यूज करता हूँ, ज्यादातर डिजाइन ही यूज करता हूँ। मुझे ब्लूप्रिंट क्योंकि फिलहाल हम जो कर रहे हैं बहुत इजी एप्स यूज कर रहे हैं एंड कोई ओवरले टेक्स्ट व्यूज भी यूज नहीं कर रहे हैं या कोई व्यूज ओवरलैप कर नहीं रहे हैं, तो इसलिए हमें इसकी ज्यादा इतनी जरूरत है नहीं। तो गाइज ऑलरेडी हम व्यूज के बारे में बात कर चुके हैं, तो आप ये सोच सकते हो यहाँ पे पैलेट में हमारे पास ऑलरेडी क्या है। तो यहाँ पे हमारे पास पैलेट में गाइज डिफरेंट टाइप के व्यूज हैं, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे कैसे व्यूज होते हैं। इसमें आप कुछ भी ऐड कर सकते हो एंड ऐड बेसिकली कैसे करते हैं गाइज, हमारे पास टेक्स्ट है, विजेट्स हैं, लेआउट्स हैं। बेसिकली इसमें आप कुछ भी सिंपल क्या कर सकते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट व्यू ऐड करता है, ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल क्या कर दिया गाइज, मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, तो आप यहाँ पे देख सकते हो गाइज हमारा क्या आ चुका है, टेक्स्ट व्यू आ चुका है यहाँ पे। अब इस टेक्स्ट व्यू में एक चीज और देखना गाइस, जैसे लीनियर लेआउट है तो यहाँ पे कंपोनेंट ट्री है। हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा क्या ट्री की फॉर्म में हमारे जितने भी लेआउट होते हैं, व्यू ग्रुप्स आते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा क्या आ गया, कंपोनेंट ट्री की फॉर्म में आ चुका है क्या, हमारा टेक्स्ट व्यू। अब गाइस टेक्स्ट व्यू में जैसे चेंजेस करने हैं, जैसे यहाँ पे हमें हाइट क्या करनी है इसकी, हाइट कर देते हैं wrap कंटेंट इसका। तो यहाँ से हम सिंपल क्या कर सकते हैं, जैसे हम पहले क्या करते थे, सिंपल यहाँ पे कोड में चेंज करते थे, राइट। अब क्या कर सकते हैं गाइस, यहाँ डिजाइन पे जाके हम सिंपल यहीं से चेंज कर सकते हैं। अब जैसे हमारा टेक्स्ट व्यू का यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे हमारा ऑलरेडी क्या डिक्लेयर्ड एट्रीब्यूट्स में क्या क्या है इसकी, कैसे कैसे हमने बताया, ओरिएंटेशन क्या है, वो सब चीजें हैं। ओके, ये चीज हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, इसे बता चुके हैं। और यहाँ पे ऑल एट्रीब्यूट्स में क्या होंगे, इसके सारे एट्रीब्यूट होंगे। जैसे अगर टेक्स्ट व्यू पे आ गए, राइट, तो कॉमन एट्रीब्यूट्स में जैसे मैंने इस पे क्लिक करा तो गाइस क्या खुला, इसका कॉमन एट्रीब्यूट खुला। एंड कॉमन एट्रीब्यूट बेसिकली गाइस क्या होगा यहाँ पे हमारा, कि जैसे इसके नेम हो गया, राइट। तो अगर जैसे अभी ये टेक्स्ट व्यू पे इसका नेम आ रहा है, तो अब मुझे चाहिए टेक्स्ट व्यू ना शो करके मेरा नेम शो करे, राइट। तो मैं सिंपल यहाँ पे क्या टाइप कर सकता हूँ, जैन। तो यहाँ पे क्या अपडेट हो जाएगा गाइज, मेरा टेक्स्ट व्यू की जगह अब क्या अपडेट हो गया है, जैन अपडेट हो गया है, राइट। अब गाइज यहाँ पे जो कॉमन एट्रीब्यूट्स में एक चीज और देखना आप, जैसे मेरे यहाँ पे नेम है, राइट, तो नेम उसमें मेरे उसमें नेम क्या हुआ है कि जैसे हार्ड कोडेड स्ट्रिंग है, राइट। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे क्या आ रही है, हमारी एक एरर आ रही है गाइस, कि क्या दिखा रहा है, हार्ड कोडेड स्ट्रिंग कोड यूज स्ट्रिंग रिसोर्स फाइल्स, राइट। तो गाइज यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे साइड में हमारे पास क्या आ रही है, तो ये साइड में ऑप्शन आ रहा है, मैं जैसे ही इस पे क्लिक करूंगा गाइज, राइट, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे आप प्लस का बटन देख सकते हो और यहाँ पे क्या आ रहा है, दो चीजें आ रही हैं कि या तो रिसोर्स फाइल ऐड कर दो या फिर स्ट्रिंग वैल्यू। अब मुझे एक चाहिए, ऑलरेडी मैंने आपको बताया गया इसकी लिटरल हमें वैल्यूज नहीं चाहिए होती, तो यहाँ पे मैं लिटरल स्ट्रिंग वैल्यू कर सकता हूँ। तो रिसोर्स का जो नेम है वो क्या है,
क्योंकि ऑलरेडी मेरा नेम लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पे क्या ऐड कर सकता हूँ, नेम, और रिसोर्स की जो वैल्यू है वो क्या लिख दूंगा मैं, अपना नाम, राइट। तो यहाँ पे मेरा रिसोर्स नेम क्या हो गया, नेम, रिसोर्स की वैल्यू क्या हो गई, zen, और इसको बेसिकली मैं ऐड कर देता हूँ गाइस एंड इसे बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अब भी क्या आ रहा है, हमारा नेम ही आ रहा है। एंड अब अगर आप गाइस वैल्यूज के फोल्डर में जाओगे जहाँ पे क्या है, हमारे स्ट्रिंग्स हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस मेरा क्या हो गया, एक वैल्यू यहाँ पे ऐड हो गई है स्ट्रिंग नाम से, राइट, जो इसकी वैल्यू क्या है, zen। तो ये क्या हो गया हमारा, कैसे हम हार्ड कोडेड स्ट्रिंग्स को चेंज कर सकते हैं लेआउट एडिटर में।